Hello student, welcome back. Today I will discuss static data member in C++. Static data member और static member function दोनों ही हम क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं इन C++। एक्चुअली जो स्टैटिक डेटा मेंबर हम बनाते हैं उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस। सबसे पहले इस बात को जानिए। तो इट विल स्टोर ए वैल्यू दैट इज कॉमन टू द क्लास, मतलब it is shared to all the objects। चलिए हम लोग ये देखते हैं कुछ पॉइंट्स कि हाउ स्टैटिक डेटा मेंबर डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी डेटा वेरिएबल या मेंबर ऑफ द क्लास। जब हम किसी डेटा मेंबर को ऑफ द क्लास के किसी डेटा मेंबर को स्टैटिक डिफाइन कर देते हैं, जब उसे हम स्टैटिक बना डालते हैं। और स्टैटिक कैसे बनाएंगे? जैसे आप सब लोग जानते हो कि क्लास के अंदर जब हम डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट सेक्शन में जनरली, तो डेटा टाइप वेरिएबल नेम सेमीकोलन लिखते हैं। अब इस डिक्लेरेशन के पहले अगर हम स्टैटिक वर्ड को लगा दें और लिख दें स्टैटिक डेटा टाइप वेरिएबल नेम सेमीकोलन, तो नाउ इट becomes the static data member। अब ये static data members की खासियत क्या है, विशेषता क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि जब आप क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे यह स्टैटिक डेटा मेंबर इनिशियलाइज्ड हो जाएगा 0 से, राइट। दूसरा जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसका एक ही कॉपी, ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक मेंबर इज क्रिएटेड for entire class and shared by all the objects of that class। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि इसका एक सिंगल कॉपी क्रिएट होगा पूरे क्लास के लिए, और ये कॉपी सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल होंगे। यानी कि दिस वैल्यू इज कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, नो मैटर, किसी भी ऑब्जेक्ट का अलग से कोई इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। ये बात को समझ लो। और यह एक ही कॉपी सारे ऑब्जेक्ट्स को मिलेंगे, शेयर्ड हो जाएंगे। यानी कि इट बिकम्स द पार्ट
अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हाउ वी कैन, इसके बारे में मैं पहले ही बताया कि किसी भी डेटा मेंबर को स्टैटिक बनाना है तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास बाय राइटिंग द स्टैटिक कीवर्ड बिफोर डेटा टाइप हम डिक्लेयर कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें हम लोग जनरली क्लास लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं, ओपनिंग ब्रास लिखते हैं। और आप सब लोग जानते हो कि क्लास के अंदर दो सेक्शन प्राइवेट और पब्लिक होते हैं। प्राइवेट सेक्शन के अंदर हम डेटा मेंबर को डिक्लेयर करते हैं। अब उसी डेटा मेंबर के डिक्लेरेशन से पहले अगर आप स्टैटिक लगा दोगे, या ऐसे कहो कि स्टैटिक पहले लिखेंगे, फिर डेटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल नेम लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, तो नाउ इट बिकम्स स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि इससे हम क्लास के बाहर, ये जो तुम देख रहे हो क्लास क्लोजिंग ब्रास सेमीकोलन, इसके बाहर जाके हम इसे डिफाइन करेंगे, जो कि हम आगे देखेंगे। इसके बारे में और इम्पोर्टेंट बातें ये है कि ईच स्टैटिक मेंबर वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। तो कैसे करोगे इसे, कैसे डिफाइन करोगे क्लास के बाहर, तो इसको देखो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया है डेटा टाइप ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर। जिस भी डेटा मेंबर को आपने स्टैटिक बनाया है उसका डेटा टाइप क्या है, उसको पहले लिखिए, फिर स्पेस क्लास नेम दीजिए, फिर उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखिए, एंड देन फाइनली आप स्टैटिक वेरिएबल नेम लिखिए और सेमीकोलन लगाइए। अब जाके ये आपका इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी स्टैटिक डेटा मेंबर को क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हो। यू कैन डिफाइन एनी स्टैटिक डेटा मेंबर outside the class by following this syntax. One important point is that कि हम लोग स्टैटिक डेटा मेंबर को क्लास के बाहर क्यों डिफाइन करते हैं। जनरली क्लास के अंदर आप सबको हम पढ़ाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर होता है दैट इज द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सब जानते हो। लेकिन जब स्टैटिक आप बना दोगे तो यह ऑब्जेक्ट का पार्ट न होके किसका पार्ट हो जाता है, क्लास का, और यह एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर से समझिए, जनरली हम लोग क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं वो पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब स्टैटिक डेटा मेंबर तुम बनाओगे तो इट रिप्रेजेंट्स द सेपरेट मेमोरी लोकेशन, और यह ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है। यह किसका पार्ट हो जाता है, क्लास का। इट इज ए पार्ट ऑफ क्लास। जब ये क्लास का पार्ट हो जाएगा तो इसे हम
क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। किसको? स्टैटिक डेटा मेंबर को। स्टैटिक डेटा मेंबर को क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। अब आप लोग इस बात का आंसर समझ गए होंगे कि क्लास वेरिएबल क्या है। तो क्लास वेरिएबल यही स्टैटिक डेटा मेंबर है, या जिस वेरिएबल को डिफाइन करते हैं स्टैटिक से, वो क्लास वेरिएबल है। और दूसरी बात कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर है दैट इज द बिलोंग्स टू इंटायर, दैट इज द पार्ट ऑफ द क्लास, बिलोंग्स टू द क्लास, नॉट बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट। ये आप क्लियरली समझ लीजिए। तो अब हम इसका आंसर जान गए कि स्टैटिक डेटा मेंबर को क्यों क्लास वेरिएबल कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम आपको रन करके दिखाते हैं कि कैसे स्टैटिक डेटा मेंबर वर्क करता है। अब इस क्लास के अंदर, जिस क्लास का नाम है डेटा स्टैटिक, इसके प्राइवेट सेक्शन में हमने दो वेरिएबल लिया है। एक का नाम है के, जिसका डेटा टाइप इंट है और इसे हम स्टैटिक बनाए, और दूसरा वेरिएबल है ए, यानी कि इस क्लास के अंदर मैंने दो डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है। एक को स्टैटिक बनाया है, दूसरा ऐसे जनरली। अब इसके अंदर, इस क्लास के अंदर पब्लिक पार्ट में हमने दो मेथड बनाया है। एक मेथड बनाया है गेट डेटा, वॉइड गेट डेटा, और दूसरा बनाया है वॉइड डिस्प्ले। वॉइड गेट डेटा जो है उससे हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक वैल्यू रिसीव करेंगे और उस वैल्यू को हम डेटा मेंबर को असाइन कर देंगे, और जैसे ही वैल्यू असाइन होगा हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर जो है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा बाई 1 से। और डिस्प्ले मेथड उस के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से एक बार आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्लास नेम, तो क्लास नेम क्या है? डेटा स्टैटिक हमने दिया है। इसके प्राइवेट पार्ट सेक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल लिया है। एक को मैंने स्टैटिक बनाया है, दूसरा ऐसे ही है विदाउट स्टैटिक। और पब्लिक सेक्शन में मैंने दो मेथड को, दो फंक्शन को बनाया है। एक है गेट डेटा, दूसरा है डिस्प्ले। गेट डेटा से हमने एक आर्गुमेंट पास किया है, एक वैल्यू रिसीव करेंगे और उस वैल्यू को हम डेटा मेंबर ऑफ द क्लास को इनिशियलाइज कर देंगे। और इनिशियलाइज करने के बाद आप देख रहे हो लिखा हुआ है k++, यानी कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है बाई 1 से। उसके जो भी वैल्यू होंगे उससे इंक्रीमेंट हो जाएगा बाई 1 से, और फिर वॉइड डिस्प्ले मेथड उस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट, अब जो शुरू में मैंने बताया था कि आप डिक्लेयर तो कर लिए स्टैटिक लिख के, डेटा टाइप लिख के, वेरिएबल नेम लिख के, लेकिन उस स्टैटिक वेरिएबल को आपको क्लास के आउटसाइड जाके डिफाइन भी करना हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने बताया था कि स्टैटिक डेटा मेंबर का डेटा टाइप लिखो, तो इंट लिख दिया। उसके बाद क्लास नेम लिखो, क्लास नेम लिख दिया डेटा स्टैटिक। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखो, वो लिख दिया। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल नेम का नाम लिखो, तो यहाँ पर के, इस एग्जांपल में के लिया हुआ है तो के लिख दिया। उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। इस लाइन के लिखने से आपका स्टैटिक डेटा मेंबर क्या हो गया? डिफाइन हो गया। अब मेन पार्ट में आते हैं, मेन मेथड के अंदर आते हैं, मेन फंक्शन के अंदर आते हैं।
यहाँ पर हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाया है, obj1, obj2, obj3। अब आप क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, आप जानते हो कि C++ के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। क्लास नेम पहले लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं। ये जो पहला फर्स्ट लाइन है, डेटा स्टैटिक ऑब्जेक्ट1, obj2, obj3, जैसे ही ये आप लाइन लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे डेटा स्टैटिक क्लास के। साथ साथ एज वेल एज योर स्टैटिक डेटा मेंबर विल बी इनिशियलाइज टू 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी, योर स्टैटिक डेटा मेंबर इज, यहाँ पर क्या है स्टैटिक डेटा मेंबर, के है मेरे एग्जाम्पल में। तो ये जो के है इसको किससे इनिशियलाइज कर दिया जाएगा, 0 से। दूसरी प्रॉपर्टी, के का जो वैल्यू है दैट इज कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट 1 हो, चाहे ऑब्जेक्ट 2 हो, चाहे ऑब्जेक्ट 3 हो, चाहे ऑब्जेक्ट 4 हो, नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स यू हैव क्रिएटेड। आप कितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ऑल ऑब्जेक्ट विल रिसीव ए कॉमन वैल्यू। अब इसके बाद क्या है, हम ये देखते हैं कि जो इनिशियलाइजेशन हुआ, जो उसमें वैल्यू आया वो क्या है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है obj1 डॉट डिस्प्ले पैरेंथेसिस सेमीकोलन, obj2 डिस्प्ले पैरेंथेसिस सेमीकोलन, obj3 डॉट डिस्प्ले पैरेंथेसिस सेमीकोलन। मैंने डिस्प्ले मेथड को हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया और देखना चाहा कि इसके अंदर क्या वैल्यू डिस्प्ले होता है। तो निश्चित तौर पे जब ये प्रोग्राम रन होगा तो आप देखोगे कि ये सभी 0 आउटपुट डिस्प्ले करेगा, चाहे obj1 के लिए, obj2 के लिए, obj3 के लिए। अब मैंने क्या किया कि गेट डेटा मेथड को कॉल कर दिया। अब हमने क्या किया, गेट डेटा मेथड को कॉल किया। गेट डेटा मेथड के अंदर आपने देखा है कि एक आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप का, तो हमने यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू पास कर दिया। तो यह काम हमने तीनों ऑब्जेक्ट के लिए किया। obj1 डॉट गेट डेटा और वैल्यू पास किया 10, obj2 डॉट गेट डेटा वैल्यू पास किया 20, obj3 डॉट गेट डेटा वैल्यू पास किया 30। इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि अब डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो अब क्या डिस्प्ले होता है। अब मेरा स्टैटिक वेरिएबल जो है वो किस वैल्यू को शो करता है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए obj1 डॉट डिस्प्ले, obj2 डॉट डिस्प्ले, obj3 डॉट डिस्प्ले। तो आप देखोगे कि एक वैल्यू जब रीड हुआ, ध्यान दो, जब आप obj1 डॉट गेट डेटा 10 पास किए तो आपका k इंक्रीमेंट कर जाएगा by 1 से, और दैट वैल्यू ऑफ k इज शेयर्ड विथ obj1 as obj2, obj3. Again we have called obj2 dot get data 20. Again your k will be incremented. This time k become 2, or this value is shared with object 1, object 2, object 3.
again we have make a call obj3 डॉट गेट डेटा 30. अब आपका k का वैल्यू हो गया 3 और दिस वैल्यू विल बी शेयर्ड विथ ऑल द ऑब्जेक्ट्स obj1, obj2 और obj3. इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली जो लेटेस्ट वैल्यू आपके k का है वो कितना है 3 लेटेस्ट वैल्यू. तो ये जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी है, ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी है और ऑब्जेक्ट 3 के लिए भी. अब आप ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो क्या शो होगा, निश्चित तौर पे 3 शो होगा. ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो निश्चित तौर पे 3 शो करेगा और ऑब्जेक्ट डॉट 3 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो भी आपको 3 ही k का वैल्यू दिखेगा. यानी कि ऑल आर शेयर एक कॉमन वैल्यू. दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर. ठीक है, अब इसको रन करते हैं. देखिए जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो आपका k का वैल्यू जो हो गया वो क्या है 0 0 0. लेकिन जब आपने एक एक करके वैल्यू रीड किया तो k का वैल्यू 0 से हुआ 1, फिर 1 से हुआ 2, फिर 3 और फिर लेटेस्ट वैल्यू ऑफ k विल बी शेयर्ड टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स. और इस तरह जब हम डिस्प्ले किए तो सब भी ने क्या दिखाया, तीनों ही डिस्प्ले मेथड को जब कॉल किए 3 टाइम्स तो ये क्या तीनों ऑब्जेक्ट के लिए तो ये क्या दिखा रहा है 3. तो ये ही है आपका स्टैटिक डेटा मेंबर. आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर लिखें. थैंक यू. इसके में एक बात और मैं बताना चाह रहा था कि इस एबव एग्जाम्पल के अंदर एक पॉइंट और 1 मिनट में आपका लूँगा. आपने जो स्टैटिक वेरिएबल लिया तो जो मैंने बताया उसको मैंने यहाँ पर फिर से बताने का काम किया है और ताकि आपको याद रहे ये नोट डाउन कर दिया है. k का जब फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो k को इनिशियलाइज द 0 और जब आप गेट डेटा मेथड को कॉल करते हो 3 टाइम्स इट विल कॉल एंड देन इट बिकम्स द वैल्यू ऑफ k विल बी 3 और सिंगल कॉपी जो है वो शेयर्ड विथ 3 ऑब्जेक्ट्स. thus all the 3 outputs statement will display the value 3. Okay, thank you.